नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, क्या आप सब लोगों तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? आप सब लोग सुन पा रहे हैं? सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है बच्चों? भाई मैं बिल्कुल एकदम बेहतरीन, एकदम शानदार, एकदम सुपर। तो दोस्तों कल की क्लास में टॉपिक आप सबने पूरा कर लिया था, नंबर सीरीज। और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों बेहद आवश्यक टॉपिक, जिसका नाम है अल्फाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण। एक बात पर बड़ा ध्यान देना कि केवल आज की जो क्लास अपनी हो रही है बेटा, आज तारीख 29 नवंबर को जो हम पढ़ रहे हैं, ये क्लास बच्चों अपनी अनअकैडमी प्लस पर तो आप पढ़ ही रहे हैं। साथ साथ में बच्चों ये अपनी सेम टू सेम यही क्लास यूट्यूब पर भी फ्री में स्ट्रीम हो रही है। तो जो बच्चे आप में से जो बालक इस क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं, वे इस क्लास का पूरा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। वे जान सकते हैं कि अनअकैडमी प्लस पर क्लास चलने का फॉर्मेट किस प्रकार में होता है, कैसे आप कमेंट कर सकते हैं, कैसे क्लास चलती है, कैसे कंटेंट आपके विजिबल होते हैं, कैसे आपके डाउट लिए जाते हैं। ये सारी बातें आप लोग बेटा देख पाएंगे। तो आप इस क्लास को एज ए पेड कोर्स मान के पूरा पढ़ सकते हैं। आज हम अल्फाबेट टेस्ट टॉपिक के बारे में कंप्लीट जानकारियां समझने का प्रयास करेंगे। तो सब बच्चे बेटा बताओ एक बार, पेन कॉपी लेकर तैयार है? सब बच्चे पढ़ने को रेडी हैं? ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों कल की क्लास में ना आपने एक टॉपिक किया था नंबर सीरीज। कल हमने नंबर सीरीज पे आपके सारे डाउट भी लिए थे और बहुत सारे क्वेश्चंस आपने डाउट में पूछे और हमने उनका बताया समाधान। आज बच्चों टॉपिक करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है अल्फाबेट टेस्ट, जिसे बोलते हैं वर्णमाला परीक्षण। बच्चों वर्णमाला परीक्षण का क्या मतलब है? सीधी सी बात है बच्चों, आप कह सकते हैं सर ए से लेकर जेड तक की जो अल्फाबेट है इसी की जानकारी। देखिए अपना जो रीजनिंग का सिलेबस है, जो रीजनिंग आप एसएससी के एग्जाम में देखते हैं, चाहे आप बात करें बच्चों सीजीएल की, चाहे बात करें सीपीओ की, चाहे बात करें सीएचएसएल की, हर एक एग्जाम में इस अल्फाबेट टेस्ट टॉपिक का बहुत ज्यादा वेटेज है। मतलब ये टॉपिक बच्चों आपके सामने बहुत एक्सीलेंट लेवल पे काम आता है। सर ये इतना काम आ रहा है, देखो आपको मैं बता रहा हूं कि एक टॉपिक तो अपने आप में है अल्फाबेट टेस्ट, जिसके सवाल आप आज लोग पढ़ोगे। इसके साथ साथ बच्चों आगे अपना एक टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा लेटर सीरीज। यकीनन लेटर सीरीज पढ़ने के लिए भी यही टॉपिक आपके लिए यूजफुल होगा। इसके साथ साथ बच्चों एक टॉपिक अपना आगे आएगा कोडिंग डिकोडिंग। ये टॉपिक पढ़ने के लिए भी अल्फाबेट टेस्ट आपकी हेल्प करेगा। एक टॉपिक बच्चों अपना आगे आएगा एनालॉगी, जिसे हम बोलते हैं सादृश्यता, जिसे हम बोलते हैं सिमिलरिटी। इसको पढ़ने में भी काम करेगा बच्चों, वो काम करेगा अल्फाबेट टेस्ट। और एक टॉपिक है बच्चों क्लासिफिकेशन। तो बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। आज की क्लास में जो आप चीजें पढ़ोगे ना, ये इन 5 टॉपिक में काम आती है। अल्फाबेट से कम 5 क्वेश्चन पेपर में आएंगे और 5 क्वेश्चन का मतलब 10 मार्क्स आपको इस टॉपिक से मिलने वाले हैं। बच्चों 50 नंबर की रीजनिंग में से 10 नंबर तो इसी बात में मिलेंगे, 10 नंबर तो इसी में मिलेंगे। तो ये सारे सवाल करने के लिए आपको जो बात पढ़नी है वो है अल्फाबेट टेस्ट, जिसका नाम होता है वर्णमाला परीक्षा। बच्चों ये टॉपिक का नाम अल्फाबेट टेस्ट है। आप में से कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि आज की क्लास में टेस्ट होगा क्या? हमें लग रहा है आज पढ़ाओगे नहीं सर, आज टेस्ट लेंगे। अरे टेस्ट नहीं है भैया, टॉपिक का नाम अल्फाबेट टेस्ट है, वर्णमाला परीक्षण। यहां पर लिख कर दिया देखो अल्फाबेट टेस्ट है। और ये बार बार कमेंट कर रहे हैं कि अच्छा आज टेस्ट नहीं होगा क्या?
हमें तो लगा था कि सर आज पढ़ाओगे नहीं, आज तो केवल टेस्ट लिया जाएगा। अरे टेस्ट टॉपिक का नाम है भाई। सुनो बच्चों, अल्फाबेट तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अल्फाबेट तो जब से आपने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया, सबसे पहली चीज आपको ABCD सिखाई गई थी। तो जरा मुझे बताओ बेटा, अपने इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं? इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं बेटा? 26 नहीं होते बच्चे, अल्फाबेट तो एक ही होता है। अल्फाबेट तो बेटा एक ही होता है। अल्फाबेट किसे कहते हैं? तो आप कहना जी, अल्फाबेट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। अगर हम सारे अक्षरों को एक साथ पढ़ लें तो इसको बोलते हैं एक अल्फाबेट। इसमें लेटर कितने होते हैं? तो सर टोटल इसमें जो अक्षर होते हैं वो होते हैं जी 26। इन 26 में से थोड़ा सा डिवाइडेशन किया होता है। एक होते हैं बच्चे वोवल, जिन्हें आप बोलते हैं स्वर, और एक होते हैं बच्चे कॉन्सोनेंट, जिन्हें आप बोलते हैं व्यंजन। तो ये बात बच्चों सर्वविदित है कि 5 तो आपके सामने वोवल है, A E I O U, और इनके अलावा बाकी सारे रह गए वो कॉन्सोनेंट हैं। तो वोवल क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है ये तो जानते ही होंगे बेटा आप लोग। ए से लेकर जेड तक की पूरी जानकारी कई बार मैंने देखा, मैं बच्चों को बताता हूं तो बच्चे ये बात कॉपी में लिखने बैठ जाते हैं कि 26 अक्षर होते हैं, एक अल्फाबेट में 5 स्वर होते हैं, 21 व्यंजन होते हैं। तो ये तो बेटा बातें हमें पता ही है। अब ये कोई लिखने वाली बात थोड़ी है कि आप इसको लिखने बैठोगे, अच्छा 5 स्वर होते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं AEIOU 5। आपको यहाँ क्या समझना है बच्चों? आपको इस टॉपिक में, आपको रीजनिंग में ए से लेकर जेड तक की अल्फाबेट की नंबरिंग को याद करना है। हमें बच्चों ए से लेकर जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला की नंबरिंग को याद करना है। नंबरिंग आपको समझ में आनी चाहिए। सर यहां देखो, जो ए वाली साइड है बच्चों, ए वाला पॉइंट है, इसको अपन कहते हैं लेफ्ट कॉर्नर। लेफ्ट का मतलब होता है बच्चों बायां छोर। अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं छोर से कह रहा हूं तो बात कर रहा हूं बच्चे ए से। जब भी मैं कभी बोलूं ना लेफ्ट कॉर्नर से, तो लेफ्ट का मतलब बच्चों मैं ए से बात कर रहा हूं। और जब भी मैं कभी आपको बोलूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में राइट कॉर्नर, तो राइट का मतलब क्या होता है बच्चे? जेड। ए को हमेशा कहते हैं जी बायां छोर, और जेड को अपन क्या कहते हैं? दायां छोर। आपको मैंने जो नंबरिंग लिख कर दी है बच्चों, क्या वो लेफ्ट साइड से, क्या वो बाईं ओर से नंबरिंग दी गई है? बाईं ओर से पहला अक्षर ए, दूसरा अक्षर बी, तीसरा अक्षर सी, चौथा अक्षर डी, पांचवा अक्षर ई, छठा अक्षर एफ। ऐसे बच्चों आपको ना जेड तक 26 तक प्रत्येक अक्षर याद करना है। मैंने अभी 2 दिन पहले YouTube पर क्लास ली। एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहा था कि सर मैंने कोशिश तो की पर ये याद नहीं हो पा रहे। मैं बड़ी चिंता महसूस कर रहा था कि बालक CGL के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। बेटा जब पेपर देने जाओगे तुमको रीजनिंग पूरी आनी चाहिए, मैथ आनी चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, जीके आना चाहिए। जीके पूरा खेल याद करने वाला होता है। आपने हिस्ट्री पढ़ी तो याद करी, आपने पॉलिटी पढ़ी तो याद करी, आपने इको पढ़ा तो आपने याद करा, सब चीजें आपने याद करी। आपने मैथ्स पढ़ी, आपने एडवांस मैथ पढ़ी, ज्योमेट्री में थ्योरम आपने याद करी, आपने मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद करे, तो सब चीजें आपने याद करी। तो भैया ये ए से लेकर जेड करने में क्या दिक्कत आ रही थी? इनको याद करने के लिए आप इन पे करना मेहनत, इनको कई बार लिखना। जितनी बार आप इनको लिखोगे उतनी बार आपको ये याद होंगे। ए से लेकर जेड तक। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, बताओ बेटा पी कितने पे आएगा, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए 16 पे आना है, 16 पे आएगा। कोई आपको बोले कि सर बताओ 22 पे क्या आएगा, तो आपको आना चाहिए कि सर 22 पे तो वी आएगा। और ये
ये चीजें बच्चों ना ऐसे तुमने आज में याद करी, तुमको कल तक याद हो गई नहीं, ये प्रैक्टिस की बात है। जितनी बार आप इनको पढ़ोगे उतने तुम्हें अच्छे से याद होंगे। और ये याद करने के लिए आपको ये मैंने एक लाइन लिख कर दी है, ए क्विक ब्राउन एंड व्हाइट फॉक्स जंप्स ओवर ए लेजी डॉग। ये क्या है सर? ये एक ऐसी लाइन लिख कर दी है जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के ए से लेकर जेड तक के सारे अक्षर आ गए, और डिक्टेशन का मतलब रैंडमली उठापटक करके आए। कई बार क्या होता है, बच्चे यूं देखते हैं कि ए तो सर 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, ऐसे याद करते हैं। फिर उनको पेपर में आ गया मान लो कभी एस, तो या तो वो इजोटी विजोटी के नियम पे जाते हैं बावलों की तरह, और या चीजों को याद करके प्रयास करते हैं कि ओ तो था 15 पे, बी 16 पे, क्यू 17 पे, आर 18 पे, ऐसे नहीं। आपको ये याद ही डिक्टेशन में करने हैं। ये जो लाइन मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, इसको ऐसे बड़े बड़े फॉन्ट में कहीं लिखकर, और इस पर ना आप कई बार नंबरिंग लिखने का प्रयास करना। जैसे ए 1 पे आता है, बताओ क्यू 17 पे आता है, यू 21 पे आता है, आई 9 पे आता है, सी 3 पे आता है, के 11 पे आता है, बी 2 पे आएगा, आर 18 पे आएगा, ओ 15 पे आएगा, चार पे आएगा, ये 23 पे आएगा, ये 8 पे आएगा, ये 9 पे आएगा, ये 20 पे आएगा, और ये 5 पे आएगा। ये बार बार तुमको लिखकर याद करने हैं। अब ऐसा नहीं है कि कभी आपको पी चाहिए तो पहले आप ओ के पास जाओ फिर पी तक जाओ। एक बालक है, उसमें गलत क्या है? अरे गलत कुछ नहीं है भाई, वो टाइम लेगा। अगर तेरे को डब्ल्यू चाहिए तो क्या पहले ऐसे करेगा? पी अच्छा टी 20 पे आता है, यू 21 पे आता है, वी 22 पे आता है, 23 पे आएगा। इतने में तो दुनिया कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। ये कोई समझाओ रे इस नवलूरी को, कह रहा डब्ल्यू 22 पे आता है सर। अगर डब्ल्यू 22 पे आएगा तो वी कितने पे आएगा? यार इसको कितनी बार समझाएं, इसको समझ नहीं आती बातें भाई, कितनी बार समझेगा रे भाई। ये 6, 15, इनको लगता है कि मेरे से ज्यादा बुद्धिमान दुनिया में कोई हो नहीं सकता। ये मास्टर हमें बता रहा है, ये तो गलत ही बता रहा है भाई, क्योंकि मैंने जो याद कर रखे हैं वो सबसे ज्यादा अच्छे रोज के नाटक यही हैं। सुन लो, ये देखो आपको ना इसी का यूज करना है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ये तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अल्फाबेट में आप अगर शब्दों को, अक्षरों को, वर्ड्स को बार बार रैंडमली प्रैक्टिस करोगे तो इनको बहुत अच्छे से याद कर पाओगे, तो इनके बारे में चीजें बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे। आपको ये 100% ना समझ के चलना है कि कौन सा अक्षर कितने पे आता है। तो मैं अभी तक जो पॉइंट आपको बता रहा था, क्या वो पॉइंट आपको समझ में आया कि अंग्रेजी वर्णमाला की नंबरिंग आपको लेफ्ट से राइट प्रॉपर याद करनी है। इसमें कोई शंका, डाउट, विचार मन में रहना नहीं चाहिए। इसमें कोई बात आपके मन में नहीं रहनी चाहिए कि मेरे को ये याद नहीं हो पाया, मेरे को दिक्कत है, मेरे को समस्या है। ए से लेकर जेड तक याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप 2, 4, 5, 7 बार लिखोगे तो आपको ये वाली बात याद हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर नंबरिंग जितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए लेफ्ट साइड से है ना, उतनी ही इंपॉर्टेंट आपके लिए राइट साइड से भी होती है, उतनी ही आवश्यक आपके लिए राइट साइड से भी होती है। राइट से क्यों? आगे जब आप सिलेबस में आगे बढ़ोगे बच्चे, तो अपना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, नाम आएगा कोडिंग डिकोडिंग। नाम आएगा जी कोडिंग डिकोडिंग। और ये कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें राइट साइड से नंबरिंग बहुत आवश्यक काम आती है। अब राइट से आपने कहा जी जेड आ रहा है 1 पे, वाई आ रहा है 2 पे, एक्स आ रहा है 3 पे, डब्ल्यू आ रहा है 4 पे और वी आ रहा है 5 पे।
ऐसे सर इनकी नंबरिंग राइट साइड से काम आती है। अब देखो आपने कहा जी लेफ्ट से याद करें सर राइट से याद करें, ये तो हमें कंफ्यूजन की बात हो रही है। आप एक बात समझो, आप कोई भी अक्षर को देख लो जो तुम्हें अच्छा लगे, जिस पर तुम्हारा मन करे। बच्चों 17 और 10 कितने होंगे? 27। 18 और 9 कितने होंगे? 27। 19 और 8 कितने होंगे? 27। 8 और 19 और 8 कितने होंगे? 27। 11 और 16 कितने आएंगे? 27। 14 और 13 कितने आएंगे? 27। 6 और 21 कितने आएंगे? 27। 2 और 25 कितने आएंगे? 27। हर एक अक्षर को आप अगर लेफ्ट और राइट से ऐड करके देखते हो, अगर आप इन अक्षरों को लेफ्ट और राइट से जोड़कर देखते हो तो इनका जोड़ बच्चों बनता है कितना? 27। यानी कि हमें अगर मान लो किसी अक्षर की नंबरिंग राइट साइड से चाहिए तो हम एक काम कर सकते हैं क्या कि 27 माइनस लेफ्ट। अगर आपको लेफ्ट साइड से नंबरिंग याद हो जाती है तो राइट साइड से याद करना तो बेहद आसान है। तो राइट साइड से तो आपके लिए याद करना क्या है? बहुत ही आसान है। हमने आपको जो अभी अभी देखो पॉइंट बताया था। अब राइट से नंबरिंग कैसे याद करेंगे? तो आपने कहा देखो मैं इनकी राइट से नंबरिंग लिखूं। बच्चों बताओ ए राइट से 26 पे आएगा क्या? क्यों सर? क्योंकि लेफ्ट और राइट का जोड़ कितना आ रहा है? 27। लेफ्ट से 17 तो राइट से कितना? 10। 21 और 6 27। 18 और 9 27। 24 और 3 27। 16 और 11 27। 25 and 2 27। 18 and 9 27। 15 and 12 27। ये 4 और ये 13 ऐसे। ये लाइन तो केवल ABCD की बात लिखने के लिए थी। मेजर बात ये है कि आपको लेफ्ट और राइट की नंबरिंग का जोड़ कितना बन रहा है? 27। आप तो लेफ्ट साइड से आप अपनी नंबरिंग को याद कर लो। लेफ्ट साइड से अपनी नंबरिंग को याद कर लो, राइट साइड से ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और प्यारे बच्चों, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए इतनी कॉमन सेंस की बात तो आपको आनी चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू 27। तो राइट साइड से नंबरिंग क्या आएगी? 27 माइनस लेफ्ट। सर देखो जो अक्षर लिखे हैं ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख कर दिए हैं। जैसे आर बताओ, आर लेफ्ट साइड से अगर 18 पे आ रहा है तो राइट साइड से 9 पे आएगा क्या बच्चों? आपको 18 और 9 दोनों याद करने हैं। मैं एडवाइस दूंगा कि इनिशियल केस में, स्टार्टिंग केस में आप लेफ्ट से राइट याद करने पर फोकस करना, अपना ध्यान पूरा लगाना, लेफ्ट साइड से याद करना है। राइट वाले फिर अपने आप हो जाएंगे, उस पर चिंता की नीड नहीं है। जैसे बताओ जे लेफ्ट से 10 पे आता है तो राइट से 17 पे बनेगा। टी लेफ्ट से 20 पे आता है तो राइट से 7 पे बनेगा। जी 7 पे आता है तो राइट से 20 पे बनेगा। वी 22 पे आता है तो राइट से 5 पे बनेगा। 16 पे आता है 11 पे बनेगा। 8 पे आता है 19 बनेगा। बी 25 पे आता है, अब ये 2 पे बनेगा। 23 पे और 4 पे बनेगा। एस 19 पे और 8 पे बनेगा। 22 और 25 पे बनेगा। ये 13 और ये 14 बनेगा ऐसे। ये प्रत्येक अक्षर मैंने आपको लेफ्ट और राइट, दाएं और बाएं से लिखकर बताया है। ये अगर आपने आधा घंटा 1 घंटा इस पर मेहनत करी ना, इनको लिखने का प्रयास करा ना, तो दिमाग में छप जाएंगे बेटा, मुश्किल नहीं है। आप तो लेफ्ट साइड से याद करने पर ध्यान दे लो, राइट साइड वाली बात अपने आप हो जाएगी। स्टार्टिंग में राइट साइड को देखो ही मत, उस पर दिमाग लगाओ ही मत। आप तो लेफ्ट वाले रट लो, याद कर लो, समझ लो, पढ़ लो। जब लेफ्ट वाले याद हो गए तो राइट वाले अपने आप हो जाएंगे, राइट वाला काम अपने आप हो जाएगा। इतना काम कर पाएंगे सारे बच्चे? अब ये तो चिंता मत करना जी ये याद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये तो याद तुम्हें होना ही चाहिए।
100% नहीं, 500% ये चीजें हैं जो तुमको अच्छे प्रकार से आनी चाहिए। अब सर अल्फाबेट में ना एक और बड़ी आवश्यक और मैं तो कहूंगा सबसे जरूरी चीज आती है, जिसका नाम है दोस्तों अपोजिट लेटर पेयर। हिंदी में इसे बोलते हैं विपरीत अक्षर युग्म। क्या है? हमने आपको ये बताया, देखो ए जो साइड है ना, ए वाली साइड, जो ए वाली साइड है इसको अपन बोलते हैं लेफ्ट कॉर्नर, और लास्ट में ये जो जेड वाली साइड है इसको अपन बोलते हैं राइट कॉर्नर। तो ये लेफ्ट और ये राइट बच्चों, लेफ्ट का उल्टा होता है राइट, तो ये ए और जेड है ना, ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर पेयर होते हैं। ए जेड क्या है? ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर पेयर है। अपोजिट लेटर पेयर से मेरा मतलब ये है कि ए अगर लेफ्ट साइड से पहला अक्षर है तो जेड राइट साइड से पहला अक्षर है। तो पहले बच्चों ये बता दो, ए और जेड का आपस में एक पेयर बन गया, इसको हम कहते हैं अपोजिट लेटर पेयर। वैसे ही बच्चों बी का और वाई का पेयर बनेगा। बी लेफ्ट साइड से दूसरा अक्षर है और वाई राइट साइड से दूसरा अक्षर है। सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन। ये बच्चों 13 विपरीत अक्षर युग्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? तो आप इनको भी देखो ऐसे लिखोगे कि ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी डी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन। कई लोग इस पर बात करते हैं, सर इसकी कोई ट्रिक बता दो, इसकी कोई ट्रिक बता दो। भैया ट्रिकों वाला काम सिर्फ होता है माहौलबाजी के लिए। अगर आप रियलिटी सच्चाई की बात करें ना, तो सच्चाई में क्या इनको याद ही करना पड़ता है। अब कहने को मैं ऐसे बता दूं, हाँ इसकी तो ट्रिक बता दीजिए कम से कम, मेरे को तो आती नहीं है चारड़ी, तेरे को जहां से ट्रिक मिलती है वहां से पढ़ ले। लव, अब कहने को आप कह दो जी एल और ओ का पेयर है, वी और ई का पेयर है। ऐसे ही लोग कहते हैं जी इंडियन रेलवे इंटरनेशनल रिलेशंस आई आर कर दो सर। कोई कहता है जी दूध वाला, तो डी डब्ल्यू कर दो सर जी। कोई आपको ये कहता है जी हाई स्कूल एच एस, कोई कहता है हाई स्पीड, कोई कहता है हनी सिंह एच एस याद कर लो। कोई कह रहा है जी जीटी, जीटी रोड है जीटी याद कर लो। कुछ भी, ये आप अपनी मर्जी से चीजों को बना रहे हो। सर आपने कहा जी केपी, कोई कहता काला पानी, कोई कहता कानपुर, कोई कहता केविन पीटरसन, कोई कह रहा काला पत्थर, कोई कह रहा कमला पसंद। बताओ, ये चीजें तुमको समझनी है, इनको बार बार लिखना है मेरे भाई। जब 2-4 चीजों के लिए आप मेहनत करोगे, जो लोग बेटा इन पर ट्रिक ढूंढते हैं ना, ये सिलेक्शन का काम नहीं करते हैं बच्चे। जो नालायक ये कहता है कि मेरे को इनकी तो ट्रिक बताओ, तो इनका मतलब बेटा वो बालक पढ़ने का इच्छुक नहीं है, वो पढ़ने की माहौल में नहीं है, टाइम पास करने के जरिए में है कि मैं कैसे इन बातों को मजाक के वे में लेकर जाऊं कि आपको बताऊं कि देखो बेटा के पी का मतलब होता है कमला पसंद। फिर वो राजी होंगे, कह रहे आहा मास्टर ने क्लास में हंसाया, आज तो बहुत मजा आया। सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन तो छोड़ो नहीं हो रहा, पर मजा बहुत आ रहा है जिंदगी में, क्लास लेने में मजा बहुत आ रहा है भाई। नौकरी नहीं, नौकरी की तो बात नहीं करते हैं, लेकिन मजा जीवन में पूरा आ रहा है। ऐसा थोड़ी होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं चाहे तपस्या करनी पड़े,
जिस काम के लिए पढ़ रहे हो वो काम पूरा होना चाहिए, रिजल्ट सरकारी नौकरी के रूप में मिलना चाहिए। क्लास में डांट लगे, डपट लगे, जो जैसा भी हो, फाइनल रिजल्ट आना चाहिए वो सरकारी नौकरी का आना चाहिए। और जो बच्चा ये ए और जेड वाली बातों को याद नहीं कर सकता तो वो कैसे जीके पढ़ लेगा, कैसे सिनोनियम एंटोनियम, कैसे बड़े बड़े वर्ड कैसे याद कर लेगा? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो ये सब ट्रिक पढ़े चाहे नहीं पढ़े काम नहीं होना है। आपको कंक्लूजन समझ में आ गया? आपको बात समझ में आ गई? तो ये कुल मिलाकर बेटा 13 पेयर बनते हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको वास्तव में नौकरी चाहिए। क्या वे इसे याद कर लेंगे? क्या वे बच्चे इसे याद कर लेंगे बढ़िया प्रकार से? हाँ, ये याद होना ही चाहिए बेटा। इस बात में कोई वो अपना संशय नहीं है कि शायद याद होगा, शायद याद नहीं होगा, कोशिश करेंगे हो गया, तो ऐसा नहीं है बेटा। ये 100% हमें याद रहना चाहिए। तो बताओ बेटा, अल्फाबेट में याद करने के लायक कितनी चीजें हैं? अल्फाबेट में याद करने के लायक कितनी चीजें हैं? 3। एक तो आपको मैंने ये बताया है कि अंग्रेजी वर्णमाला की जो नंबरिंग है वो आप लेफ्ट से राइट साइड में याद करोगे। एक मैंने आपको बताया है कि अंग्रेजी वर्णमाला की नंबरिंग आप राइट से लेफ्ट में याद करोगे। ये याद करने के लिए बच्चों सबसे आवश्यक चीज क्या है? तुमको याद रहना चाहिए कि लेफ्ट और राइट का जोड़ कितना है? 27। और तीसरी बात बच्चों आपको समझनी है वो है अपोजिट लेटर पेयर। हिंदी बोलते हैं विपरीत अक्षर युग्म। इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात सबको क्लियर है? और ये बातें मतलब याद हो जानी चाहिए। अब इनमें कोई डाउट आपके मन में नहीं आना चाहिए। चलिए अब एक सवाल देखते हैं बच्चों। आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने है। मैं ये चाहूंगा कि आप में से कोई बालक मुझे इस सवाल का उत्तर ना दे। मैं आपसे इसके उत्तर की अपेक्षा नहीं रखता हूं। सिर्फ एक पढ़ने वाली बात है, इसको पढ़ो। देखो आपको ना कई बार इस प्रकार के सवाल पेपर में मिलते हैं कि which of the following will be 7th to the right of 8th letter from the left and in an English alphabetical series। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं और 7वां अक्षर क्या होगा? बच्चों आपको अल्फाबेट तो पता ही है, वर्णमाला तो पता ही है। अब वर्णमाला में जो बाईं ओर है, लेफ्ट एंड है बच्चों। लेफ्ट एंड मतलब ए, लेफ्ट एंड मतलब ए से बात कर रहा है ऐसे। तो यूं कह रहे जी बाईं ओर से 8वें अक्षर के राइट साइड में 7वां। तो पहले मुझे बताओ बाईं ओर से 8वां अक्षर बच्चों एच आएगा क्या? अरे बाईं ओर से 8वां अक्षर क्या बनेगा? एच। हाँ। और देखिए अगर मैं एच पे खड़ा होके इस साइड चलूंगा तो राइट चलूंगा, और इधर को चलूंगा तो लेफ्ट चलूंगा वापस। मैंने आपको पूछा था कि बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं और 7वां बच्चों, इसके दाएं 7वां और करना है। 1 2 3 4 5 6 7 क्या बन गया? ओ। तो ये आपको कहानी समझ में आई कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं छोर से 8वें अक्षर के दाईं और 7वां क्या होगा? ओ। लेकिन ये सब करने में सर जी पेपर में ऐसा थोड़ी लिखकर कर पाएंगे अपन। हमें ऐसा लिखकर नहीं करना है। देखो ये तो मैंने अल्फाबेट बना के आपको बताया है।
कि भाई साहब बाईं ओर से 8वां अक्षर, ये तो मैंने आपको लिख कर दिया है कि बाईं ओर से 8वां अक्षर H और इसके दाईं ओर 7वां अक्षर O। तो आपके इस सवाल का उत्तर तो O आना चाहिए, पर सर पेपर में तो ABCD लिखी तो नहीं आएगी और ना ही हम ABCD लिखते फिरेंगे। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मेथड। और मेथड क्या कह रहे हैं हमसे? मेथड कह रहे हैं जी लेफ्ट और राइट, यानी बायां और दायां आए तो ऐड करना है, राइट और लेफ्ट आए यानी राइट और लेफ्ट मतलब दायां और बायां आए तो भी ऐड करना है। लेफ्ट लेफ्ट का मतलब माइनस, राइट राइट का मतलब माइनस। कहने का मतलब नाम ये बच्चों, सेम नाम अगर आते हैं लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट तो आपको उस सवाल में माइनस करना होता है, और जहां अपोजिट नाम आते हैं अपोजिट, वहां तुम्हें प्लस करना होता है। सेम नाम का मतलब माइनस, अपोजिट का मतलब प्लस। बिल्कुल रैंकिंग जैसा ही है। सुनो, जैसे ये सवाल था कि बाईं ओर से 8वें अक्षर, तो आप लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं 8वां, के राइट में, ये लेफ्ट और राइट, राइट में 7वां, तो बच्चों 15 हो गया, और लेफ्ट से 15 पे कौन आएगा? आप बिना ABCD लिखे डायरेक्ट इस तरीके से उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां समझो, एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन वर्णमाला श्रृंखला से बाईं ओर से छठे अक्षर के दाईं ओर 10वां? बेटा बता पाओगे? सवाल तुम्हें क्या कहना चाह रहा है? लेफ्ट और से, लेफ्ट एंड से 6 लेटर, छठे लेटर, बाईं ओर से 6, बाईं ओर से छठे अक्षर के राइट में 10वां। बच्चों के राइट में 10वां, तो 6 और 10 16 कर दोगे क्या? आपको एक अक्षर मिला लेफ्ट, एक मिला राइट, तो दोनों को आपने जोड़ दिया और लेफ्ट से 16 बन गया, 16 पे P उत्तर बन जाएगा। इसका उत्तर P कैसे आया? सबको समझ में आ गया? जैसे एक और समझो, कौन सा अक्षर बाईं ओर से लेफ्ट एंड से, ये मैंने लिखा है लेफ्ट एंड से 16th अक्षर, 16 अक्षर के बाईं और 9वां, बेटा ये भी बाएं ये भी बाएं, तो 16 में से 9 घटाओगे 7, और 7 पे क्या बन जाएगा? जी, 7 पे क्या बन जाएगा? जी। सीधी सी बात है। आपको एक एक बात क्लियर हो गई? आपको सवाल कह रहा है जी लेफ्ट साइड से 16वें अक्षर के लेफ्ट में 9वां, तो 16 में से 9 घटाओगे 7, और 7 पे जानकारी क्या बनेगी? 7 पे जानकारी क्या बनेगी आप लोगों को चेक करना आना चाहिए। जरा बताइए। सवाल कह रहा है कि राइट साइड से 8वें अक्षर के बाईं और 12वां क्या होगा? तो सवाल का उत्तर आना चाहिए जी। कई लोगों ने आप में से गलत कर दिया। क्यों कर दिया? कि आपने जल्दबाजी के चक्कर में पूरा सवाल पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। आप मुझे एक बात बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 8वें अक्षर स्टार्ट कहां से कर रहा है? राइट से। राइट से स्टार्ट कर रहा है, राइट से 8 के लेफ्ट में 12, राइट और लेफ्ट का मतलब प्लस करना है 20। कुल मिला के बच्चों आप राइट साइड से 20 करना चाह रहे हैं,
और मेरे दोस्तों राइट साइड से 20 पे जो आएगा क्या वो लेफ्ट साइड से 7 पे आएगा और क्या वो जी होगा क्या? टी उत्तर देने वालों, मैं बार बार कह रहा हूं, ये राइट साइड से 20 कह रहा है, ये लेफ्ट साइड से 7 कह रहा था। तो आपको ये चेक करना है लैंग्वेज में ये स्टार्ट कहां से करवा रहा है। तो अगर ये राइट एंड से स्टार्ट करवा रहा है तो इस बात को पढ़ना जरूरी है। इनिशियल पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है जी राइट एंड। अल्फाबेट में जो बात स्टार्ट करनी है ना वो दाएं छोर से करनी है, राइट एंड से करनी है। Which of the following will be 6 to the right of 15th letter from right end? देखिए राइट एंड से कौन सा करना है आपको? राइट एंड से 15, राइट एंड से करना है आपको 15 के राइट में 6, के राइट में 6, इसमें से 6 घटाओगे तो कितना आ गया? 9। इसमें से 15वें अक्षर के दाएं छठा, तो आपने कहा जी 9, और 9 पे उत्तर एफ नहीं कह सकते, 9 पे आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए क्या? आर। आर कैसे आएगा? क्योंकि मैं राइट साइड से बच्चों दाईं ओर से बात कर रहा हूं, दाईं ओर से। जो दाईं ओर से 9 पे है ना वो बाईं ओर से 18 पे आएगा, और 18 और 9 का जोड़ 27 पता है ना, आ रहा होना चाहिए। वैसे भी बच्चों ये बात आप पढ़ चुके हैं कि अगर कभी इस प्रकार का सवाल आए तो हमें इस पहली बात को जरूर देखना है कि हमारा क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हो रहा है, राइट से हो रहा है कि लेफ्ट से हो रहा है। लेफ्ट और राइट की बात को सब ट्राई कर पाएंगे बच्चे? जल्दबाजी मत करना, बड़े ध्यान से सवाल को पढ़ना है। मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से यानी कि लेफ्ट साइड से 15वें अक्षर के लेफ्ट से 15 के राइट में 9, 15 और 9 कितना हो गया बच्चे? 24। तो लेफ्ट से 24 का मतलब तो एक्स ही बनेगा। भगवान जाने दुनिया कौन सी गणित पढ़ रही है, सवाल का उत्तर दे रही है एफ। पता नहीं भाई नींद से कब जागेंगे। कितनी बार तो मैंने तुमको बता दिया विकास, बात समझ में नहीं आती क्या कि लेफ्ट और राइट का सिस्टम आए तो आपको ऐड करना होता है। अगर आपके सामने एक राइट और एक लेफ्ट आ जाए, अरे इतनी कॉमन सेंस की बात नहीं समझ लेते क्या कि अपोजिट नाम पे प्लस करना होता है और सेम नाम पे माइनस करना होता है। ये भी बात समझ नहीं आ रही तो ये तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है आपके लिए। इस बार गलती मत करना, चाहे 1 मिनट बाद सॉल्व करना, पर पूरी क्लास का उत्तर ठीक आना चाहिए। कोशिश करना कि सबका उत्तर ठीक आना चाहिए। वेरी गुड। जिन जिनका उत्तर जी आ रहा है ये कंसेप्ट केवल उन्हीं को समझ में आया है। जिनका उत्तर जी आ रहा है ये कंसेप्ट उनको क्लियर हो गया, ऐसा मैं मान सकता हूं। भाई अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें, राइट से 8th के लेफ्ट में 12, राइट और लेफ्ट का मतलब प्लस कर दीजिए 20। तो राइट साइड से 20 पे जो आएगा वो लेफ्ट साइड से 7 पे आएगा और इसको आप कहते हैं डायरेक्टली भी। अगर आपको ये बात याद है कि सर राइट साइड से 20 पे जी आता है फिर तो बढ़िया बात है, लेकिन मेरा तुमको बताने का मोटिव ये था कि आपके सामने जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो लेफ्ट लेफ्ट का मतलब माइनस, राइट राइट का मतलब माइनस, लेफ्ट राइट का मतलब प्लस, राइट लेफ्ट का मतलब भी प्लस। लेकिन स्टार्टिंग वाली बात को जरूर देखना कि सवाल तुम्हारा स्टार्ट कहां से हो रहा है, इसमें जल्दबाजी मत करना। देखते हैं कितने बच्चे आप में से मुझे इस सवाल का उत्तर ठीक प्रकार से दे पाते हैं।
सबका ही उत्तर यू आ जाएगा क्या? बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब ये कहानी तुमने समझ ली। राइट और लेफ्ट में आज के बाद तो कंफ्यूजन नहीं होगा। सर राइट से 18 माइनस 12 तो राइट से 6, राइट से 6 पे क्या आता है? यू। एक आखिरी सवाल इस टाइप का बता दीजिए मुझे। बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां क्या होगा? क्या आंसर आ गया सबका? आपने कहा जी लेफ्ट लेफ्ट की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया लेफ्ट से 18 में से 7 घटाओगे 11, तो लेफ्ट से 11 का मतलब उत्तर क्या बनना चाहिए? कि कोई दिक्कत नहीं है सर। एक कहानी इस टाइप की मुझे आखिरी बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आंसर सबका आ गया? कितनी जबरदस्त बात है ये तो बेटा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या बनेगा वो आपको बताना है। तो आप कह सकते हो क्या, लेफ्ट से 13 के राइट में 5 18 और क्या बनना चाहिए? आर। आर इज द करेक्ट आंसर, आर इज द राइट आंसर। लेफ्ट और राइट में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन अब नहीं होगा बेटा। अब तो क्लियर हो गई बात सारी। दो मिनट का एक छोटा सा अपन ब्रेक ले रहे हैं बेटा, 2 का नहीं 5 मिनट का। 5 मिनट के बाद इसके आगे की बात को पढ़ेंगे। 5 मिनट के बाद में आगे के सवाल होंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, सिर्फ 5 मिनट बाद में चीजें आगे कंटिन्यू की जाएंगी।
তোকে মেসেজ দিয়ে পয়সা ঢোকার কালকে সঞ্জয় মেসেজ দিয়েছে মোট কথা ঢুকিয়েছে পয়সা মেসেজ দিয়েছে हाँ जी भैया, वेलकम बैक। दोस्तों इसके बाद अब कैटेगरी नई पढ़ते हैं और कुछ नई बातों के बारे में चर्चा करते हैं। देखो अब एक सवाल और बनता है, आपको बोला गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में सी और यू के एकदम बीच में क्या आएगा। अब ये बात हम जानते हैं, हमें पता है कि सर अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ कहीं सी लिखा आता है और यू लिखा आता है, इनके एकदम मिड में एकदम बीच में क्या आएगा। तो एकदम बीच वाला अक्षर अगर ज्ञात करना है तो क्या बच्चों आप इसमें मिड वाला अक्षर ज्ञात करने के लिए इनका एवरेज ले पाएंगे, एवरेज औसत। हमें इनका देखो अगर दोनों के बीच में जस्ट ज्ञात करना है तो उनका एक प्रकार से एवरेज चाहिए। तो लेफ्ट साइड से सी आता है 3 पे, यू आता है 21 पे। अगर आप इन दोनों का एवरेज लेंगे तो 24 में अगर 2 का भाग दूंगा 12 और 12 पे क्या बनता है बच्चों, एल। दो अक्षरों के बीच का अक्षर अगर ज्ञात करना हो तो ये बात अब कंफर्म है कि अगर कभी ऐसा सवाल बनेगा या तो दोनों अक्षर बनेंगे ऑड या दोनों अक्षर बनेंगे इवन। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि सर एक अक्षर ऑड आ जाए एक इवन आ जाए, ना, दोनों ऑड आएंगे या दोनों इवन आएंगे। तो सी आएगा 3 पे, यू आएगा 21 पे, दोनों में जोड़ के 2 का भाग दोगे तो 12 पे आ जाएगा एल और आपके सवाल का उत्तर क्या बन जाएगा, एल। जैसे ये बताओ एफ और एक्स के बीच में क्या आएगा बच्चों, एफ और एक्स के एकदम मध्य में क्या आएगा। सर एफ आ जाएगा नंबर 6 पे, एक्स आ जाएगा नंबर 24 पे। हमें इनका एवरेज चाहिए तो 30 में 2 का भाग दोगे 15 और 15 पे क्या आता है। ये सवाल इजी है। अब दोस्तों अगली बात आती है पेयर फॉर्मेशन। ये पेयर फॉर्मेशन के सवाल एसएससी में कम आते हैं, रेलवे में इस प्रकार के सवाल अक्सर पाए जाते हैं। पेयर का मतलब होता है बच्चे युगम। देखो इसका सवाल तुम्हें समझाऊंगा पूरा। एक सवाल जब पढ़ोगे हो सकता है बात कम समझ में आए, उस पर 2-3 एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो और बात समझ में आएगी। तो आपसे निवेदन है कि जब मैं आपको 1 नंबर सवाल बताऊं तो बीच में आंसर देने की जल्दी मत करना, आप सिर्फ बात को समझना। 2-3 जब एग्जाम्पल हो जाएंगे तब अपन बात करेंगे कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। तो एक बार के लिए आप मेरे सवाल की लैंग्वेज क्या है वो समझना। आपको एक वर्ड दिया गया बच्चों, इंस्ट्रक्शन। क्या बोला गया, INSTRUCTION शब्द है। शब्द के अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। हाउ मेनी such pairs of letters are there in the word instruction, each of which has as many letters between them as in the English alphabet। पहली बात समझो, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मीनिंग क्या है। तो पहले बच्चों अपन बात करते हैं मीनिंग पे। आप लोग अंग्रेजी वर्णमाला जानते हैं, मैंने देखो ऊपर यहां लिख कर दे दिया, ए से लेकर जेड तक की पूरी आपकी इंग्लिश अल्फाबेट है, लिख कर दे दी। ये अपना वर्ड है बच्चों इंस्ट्रक्शन, जो सवाल में पूछा गया। प्रत्येक अक्षर की नंबरिंग भी आप जानते हैं कौन कितने पे आता है। फिलहाल मेरे सामने एक बार बात को सुनिएगा बच्चों, आप ये जानते हैं एस और टी, जैसे मान लो अंग्रेजी वर्णमाला में एस और टी के बीच में एक भी अक्षर नहीं होता। देखो ये रही सामने अंग्रेजी अल्फाबेट, उसमें भी आपको पता है ना कि सर एस और टी के बीच में कोई नहीं होता, यहां भी एस और टी के बीच में कोई नहीं है।
कहने का मतलब वही है कि बीच में उतने ही अक्षर जितने अंग्रेजी वर्णमाला में, बीच में एज मैनी लेटर एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट, बीच में उतने ही अक्षर चाहिए जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो आपके सामने एस और टी के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। सर ऐसा पेड़ देखो, आपको ओ और एन का दिख रहा है सर, ओ और एन के बीच में देखो, यहां भी कोई नहीं है और वहां भी कोई नहीं है, तो ऐसे तुम्हें पेड़ ढूंढने हैं। अब देखो, जब ये सवाल मिलेगा तो इसके ऑप्शंस कुछ ऐसे मिलेंगे, 2 3 4 5 ऐसे मिलेंगे। भाई ऐसा तो होता नहीं है कि ऑप्शन यूं आ जाए कि एक ऑप्शन आ जाए 2, एक ऑप्शन आ जाए 20, एक ऑप्शन आ जाए 40, ऐसे तो मिलेंगे नहीं। ऑप्शन तो मिलेंगे आज ऑप्शन आपको मिलेंगे करीब करीब के। तो हमें बच्चों इन आसपास के अक्षरों को ढूंढने के लिए रैंडमली नहीं ढूंढना है। रैंडमली का मतलब आपको ये काम नहीं करना है कि आप कहो एक ये रहा एक ये रहा, ऐसे नहीं। तो इसका मेथड क्या है बच्चों, इसका तरीका क्या है, आप ना लगातार इनको पढ़ने का प्रयास करो। हाँ, ले सकते। आप बच्चों प्रत्येक अक्षर से ना नंबरिंग पढ़ने का प्रयास करें। जैसे आप देख रहे हैं, देखो आई, अब मैं एक बार नंबरिंग देखो 9 पे आ रहा है, तो अब 9 से स्टार्ट करें। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कोई पेयर नहीं मिला सर, कोई बात नहीं। 14 से देखो लेफ्ट भी चलना है राइट भी चलना है। 14 15 नहीं, 14 15 16 17 18 19 20, मेरे अकॉर्डिंग नंबर 20 बन रहा था, यहां भी 20 लिखा हुआ है, समझो। 14 15 16 17 18 19 20, तो ये बच्चों 14 से 20 का पेयर बन गया। आप चाहो तो अंग्रेजी वर्णमाला में चेक कर लो, एन ये रहा बच्चों और टी ये रहा, इनके बीच में अक्षर आ रहे हैं 1 2 3 4 5, यहां भी देख लो 1 2 3 4 5। बात समझ में आई? ये मैटर नहीं करता कि बीच में अक्षर कौन से हैं, बस बीच में अक्षर उतने ही आने चाहिए जितने अंग्रेजी वर्णमाला में आ रहे हैं। तो बच्चों एक एस का और टी का पेयर बन गया, सॉरी एन का और टी का पेयर बन गया। और समझते हैं, 19 20 21 नहीं है सर, 19 20, ये 19 और 20 का पेयर बन गया, एस और टी का पेयर बन गया। ऐसे बच्चों तुम्हें क्या करना है, प्रत्येक अक्षर से लेफ्ट और राइट में चल के काउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल 3 4 5 6 7 8 9, बताओ 3 से लेकर 9 तक का, या मैं बोलूं सी से लेकर आई तक का पेयर बन जाएगा, सी से लेकर आई का पेयर बन जाएगा, और एक लास्ट पेयर बच्चों एन और ओ का। तो कुल मिलाकर आप शॉर्ट में ये कह सकते हैं, सर हमारे सामने इस सवाल में इस प्रकार के 4 पेयर हैं। देखो ये मुझे तो इसमें पता था कि 4 ही बनेंगे, तो मैंने तुरंत इन्हें काउंट कर दिया। आप जब सवाल पढ़ते हैं तो प्रत्येक अक्षर को लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट पढ़कर तब काउंट कर पाते हैं। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई क्या? 100% नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, कोई 30-40% कुछ तो पल्ले पड़ा कि कहना क्या चाह रहा हूं। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए देखो एक एग्जाम्पल की बात अपन और करते हैं। मैं तुम्हें एक वर्ड दे रहा हूं रीजनिंग,
REASONING। अब ये वर्ड हम चाहते क्या है, लेफ्ट और राइट से पढ़े। देखो अगर आप नंबरिंग करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जिस बच्चे को ठीक प्रकार से अल्फाबेट के बारे में काम करना आता है, बिना नंबरिंग के भी सवाल कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। सुनिएगा, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 कोई पेयर नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई पेयर नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या बच्चों ए से लेकर जी तक का पेयर बन सकता है क्या? ए से लेकर जी तक का एक पेयर बन जाएगा, ए और जी की एक बात बन जाएगी। जी हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। सर 19 से बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो बन ही नहीं पाएगा। 15, 16, 17, 18, 19 नहीं है। 15, 16, 17, 18, 19 नहीं है। एक बताओ, तुरंत अपन 14 से 15 मान लेंगे? एक 14, 15 का पेयर बन जाएगा क्या? एन और ओ का पेयर बन जाएगा? बन जाएगा। 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं है। 7, 8, 9 यहां बन जाएगा। तो सर टोटल मिलाकर इस जानकारी में केवल 3 पेयर बन रहे हैं। बीच में उतने ही अक्षर चाहिए जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। एक और एग्जांपल की बात करते हैं। मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूं बेटा। वर्ड में मैंने आपको बताया स्टूडेंट, STUDENT। क्या मिलेगा? अरे एस और ओ का क्यों लोगे? क्या एस और ओ के बीच में कोई नहीं होता इंग्लिश अल्फाबेट में स्वप्निल? इंग्लिश अल्फाबेट में क्या एस और ओ के बीच में कुछ नहीं आता भाई? P, Q, R 3 अक्षर आते हैं भाई। देखो यहां देखो, 19, 20, 21, 4, 5, 14 और 20। आप बताओ, क्या 19 और 20 का, एक 19 और 21 का, एक 20 और 21 का, देखो 3 पेयर तो यही बन गए। 3 पेयर तो यही बन गए बेटा। एक एस और टी के बीच में कोई नहीं होता, टी और यू के बीच में नहीं होता, एस और यू के बीच में एक होता है। एक बच्चों 4 से 5 का पेयर भी बनेगा। और सुनो, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एक 14 से 19 का पेयर बनेगा। कुल मिलाकर अपनी कहानी में पेयर बन रहे हैं 5। इस सवाल में अगर पेयर काउंट करने की बात आएगी तो क्या बच्चों आप 5 पेयर कह सकते हो क्या? हाँ हाँ, अल्फाबेट पे भी काउंट कर सकते हैं। अरे गुड्डू भैया, क्या हो गया तुम्हें? कह रहे एन और टी क्यों नहीं करा आपने? अरे काउंट करके देखना भाई, एन और टी के बीच में कितने अक्षर होते हैं? भाई काउंट करके देख, एन और टी के बीच में कितने अक्षर होते हैं? यहां तो एन और टी के बीच में एक भी नहीं है, तो एन और टी का भला पेयर कैसे बनाओगे? एक वर्ड में आपको दे रहा हूं, आप टाइम लीजिए 1 मिनट का, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो तुक्के मत मारना, 1 मिनट का टाइम लो और बड़े आराम से ट्राई करो और देखो क्या बात बन रही है क्या। एक बार कोशिश करो, शायद क्या पता बात बन जाए, क्या पता बात हो जाए।
3 पेयर बनेंगे, 12, 1, 14, 7, 21, 9 और ये 19 और 8। एक बालक कह रहा है 4 बनेंगे। अरे वाह। 12, 13, 14। एक तो बच्चे 12 से लेकर 14 तक का पेयर बनेगा। एक 7, 8, 9 ये भी पेयर बनेगा। एक थोड़ी बात को और समझें, अगर मैं इसमें आपको ये बताऊं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बना सर। 7, 8, 9 मैंने कर ही लिया। 19, 20 और 21 देखो, एक 19 से 21 का भी पेयर हो रहा है, तो टोटल कितने 3 पेयर हो गए क्या? एक भी पेयर आपने ड्रॉप कर दिया तो भैया 2.5 नंबर का नुकसान हो गया। एक भी पेयर तुमने ज्यादा कर दिया तो भैया दिक्कत हो गई। हमें एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट, ना तो एक भी पेयर कम होना चाहिए, ना एक भी पेयर ज्यादा। दोनों पेयर अगर बराबर आएंगे तभी बात बन सकती है। पूरा लिखकर सवाल करोगे तो गलती होने की संभावना नहीं होगी, आप उत्तर सटीक प्रकार से ज्ञात कर पाओगे। अरे सारे बच्चे बताओ, ये बात क्लियर हुई क्या? रीजनिंग वर्ड तो मैंने आपको बता ही दिए, ये वर्ड तो हमने अभी अभी काउंट कर ही लिया था बच्चों। हो जाएगा। देखो आप ना रैंडमली अपनी मर्जी से कोई वर्ड लिखकर भी काउंट कर सकते हैं। जैसे आज मैं आपको घर से करने के लिए 3 वर्ड दे रहा हूं, STATION MASTER। छोटा सा वर्ड है बच्चों, छोटा सा वर्ड है। दूसरा CONGRATULATIONS, छोटा सा वर्ड है ये भी। और तीसरा एक छोटा सा वर्ड और लिख लो, PROPORTION। ये तुम्हें 3 वर्ड घर से करने हैं। अगर एक सवाल करने में अगर आपको 2 मिनट लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि एसएससी के पेपर में इतने बड़े बड़े वर्ड नहीं आते हैं, पर ये तो मैं आपको दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए। भाई अगर अभ्यास करना है तो हम बढ़िया लेवल पे करके जाए ना, ताकि वहां कोई छोटा सा वर्ड आए तो कर पाएंगे। तो आप लोग इनमें वर्ड ढूंढ पाओगे, ठीक से सब लोग काम कर पाओगे। बच्चों इनके आंसर तुम्हें कल बताऊं कि आज ही बताऊं? ठीक है, बस इतना जान लेना कि तीनों के उत्तर है ना वो 8 से ज्यादा बनेंगे। ताकि अगर तुम किसी वर्ड में 6 ढूंढ के बैठ जाओ तो ये मान लेना कि आपने गलत करा है। ठीक है ना? ये मैंने आपको हिंट दे दिया कि भाई कल को अगर आपने 5 ढूंढ लिए और बोले कि हाँ मैंने 5 ढूंढ लिए, मैंने सवाल कर लिया, तो ज्यादा खुश नहीं होना। इसका मतलब ये है कि आपने अपना सवाल गलत किया है, आपने अपनी बात को रॉन्ग करा है। क्लियर? चलो अब आ जाओ जी अगली बात पे, उसका नाम है वर्ड फॉर्मेशन। देखो मैंने पहले भी बताया आपको कि अल्फाबेट टॉपिक बहुत आसान है, अल्फाबेट टॉपिक बहुत इजी है, तो इसमें ज्यादा प्रकार के सवाल नहीं बनते हैं, लिमिटेड वैरायटी बनती है और लिमिटेड टाइप के सवाल बनेंगे। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? ये बहुत ही इजी टाइप बनता है। पिछले 2-3 साल से इन सवालों का यूज करना बंद सा कर दिया, या मान लो बहुत कम कर दिया। शब्द को बनाना, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपको यूं कह रहा हूं, एक बड़ा सा मैंने वर्ड लिख दिया डिटर्मिनेशन। इसका मतलब क्या है हमें कोई दिक्कत नहीं है, पता है कि नहीं है?
आप तो केवल ये देखो DETERMINATION लिखा है। मैंने पूछा निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ध्यान देना, यहां पेपर में दो सवाल बनते हैं। एक तो बनता है विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। एक बनता है कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कौन सा शब्द नहीं बन सकता। तो अगर मैं इनके अक्षरों को गौर से देख लूं बेटा, MINARET तो बन जाएगा, REN, R भी है, E भी है, N भी है, DITION ये बन जाएगा। C वाला वर्ड नहीं बन सकता, कारण क्या है सर, इसमें तो P का यूज भी कर रहा है, उसमें P का यूज कहीं था ही नहीं, तो इसको बनने का कोई तरीका नहीं है सर, ये बात तो हो नहीं सकती। तो ये तो मतलब आप ये समझोगे क्या कि इसके सवाल में ही उत्तर है, प्रश्न में ही आंसर है। हमें केवल आंखें खोलकर देखना है कि वहां लिखा हुआ है क्या, MENE लिखा हुआ है क्या, गौर से देख लेना। अगर वो कह रहा है कि कैन नॉट बी फॉर्म्ड, तो 3 अक्षर बन रहे होंगे, 3 वर्ड बन रहे होंगे, एक वर्ड नहीं बन रहा होगा। जैसे एक और समझो, ग्रैंड मदर, मैंने कहा भाई बताओ कौन सा इनमें से इन अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बन सकता। ऊपर दी गई बात को ठीक से पढ़ना है। नहीं बन सकता का पूछ रहा है, नहीं बन सकता, तो आप कहना जी ऑथर नहीं बनेगा सर, इसमें यू नहीं है। इसमें ए तो है बाबू, यू नहीं है। इसमें ए मिल रहा था, TH मिल रहे थे, O मिल रहा था, R मिल रहा था। ग्रैंड मदर में यू नहीं होता, तो ऑथर शब्द के बनने की संभावना नहीं है। एक और ट्राई करो, अनकॉपीराइटेबल। अनकॉपीराइटेबल, इसमें तुम्हारा क्या विचार है, जल्दी से बताओ। बी, क्या ये बात सच कह रहे हैं आप? अच्छा, तुम्हें बी आने का कारण पता है कि सर अनकॉपीराइटेबल में कहीं भी ई नहीं है, तो बस ये वर्ड नहीं बन सकता सर। ये क्या लिखा हुआ है, चेकोस्लोविया। इसमें आर तो कहीं आया ही नहीं, बाकी वर्ड तो कभी मिल भी जाएंगे। अरे इसमें क्या हो गया, हाँ तो ई कह रहे ना, इसमें HEIGHT, ब्राइट में क्या है, BRIGH से बन जाएगा, कॉपी COP बन रहा है, टेबल बन रहा है। हाँ तो इसमें आप ये कह सकते 2 बार H है भाई, इसमें 2 बार H है ना, इसमें 2 बार H है, और इसमें 2 बार H नहीं है, इसमें H एक ही बार है। भाई तुम एक बार ये समझो ना, हमें क्या करना है कि ये जो अक्षर लिखे हुए हैं, इनमें से तोड़ तोड़ के अक्षर निकालने हैं और अपना वर्ड बनाना है। एक कह रहा है बी भी नहीं है। स्वप्निल, तुम्हारी आंखें काम नहीं करती है क्या? है टेबल की स्पेलिंग में आपको बी दिखाई नहीं पड़ रहा क्या? हर क्वेश्चन पे गलती करोगे क्या? ठेका ले रखा है क्या सवाल गलत करने का? जो भी सवाल बताएंगे इसमें तो बी भी नहीं है। अरे बी भी नहीं होता नालायक, तो ए भी नहीं बन सकता था, डी भी नहीं बन सकता था। भाई मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं
ये क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, ठीक से देखना पड़ता है। अब देखने वाला काम भी नहीं करेगा भाई, फिर तो मतलब बात का इलाज ही नहीं है मेरे पास। आपको जो ये वर्ड दिया गया, इसको ध्यान से देखकर ट्राई करना है कि कौन सा शब्द बन सकता है और कौन सा शब्द नहीं बन सकता। सर फर्स्ट तो इनमें बन जाएगा, फर्स्ट वर्ड में फर्स्ट ही लिखा है। मैग्नेट बन सकता है क्या? नहीं सर, मैग्नेट में ई का इस्तेमाल किया गया, तो ई शब्द के बनने का तो कोई चांस ही नहीं है, ये वर्ड नहीं बन सकता। आपको बच्चा लगता है कि इस प्रकार के सवाल में सब बहुत क्रिटिकल फॉर्मूला है, कोई बहुत बड़ी बात हो गई है? इस कैटेगरी के सवालों में कोई बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा हमारे, तो इतना टफ फॉर्मूला कैसे पढ़ेंगे हैं? कई लोग होंगे आप में से जो ये सवाल गलत करेंगे और बोलेंगे कि सर ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, ओहो दिमाग खराब हो गया है। अच्छा इसका बताओ उत्तर क्या बनेगा, इसका बताइए। कई लोग कह रहे हैं ए, कई कह रहे हैं डी, कई कह रहे हैं बी। मैं कह रहा हूं एक बार ऊपर दिया गया शब्द तो पढ़ लेना, एक बार ऊपर दी गई जानकारी पढ़ लेना बच्चे, इसको तो पढ़ना पेपर में जरूरी है ना। इस बार मैंने ये नहीं बोला कि कौन सा वर्ड नहीं बन सकता, मैंने पूछा है कौन सा शब्द बन जाएगा, विच कैन बी फॉर्म्ड। तो आपने कहा जी ए MUNICTION, ये वाला वर्ड बन जाएगा, ये वर्ड बन जाएगा। आपने कहा मॉनिटर, सर मॉनिटर में तो आर आ गया, कंट्री में भी आर आ गया, UNIF इसमें है ही नहीं, ये तीन नहीं बन सकते। सर अगर कोई बनने की संभावना है तो केवल फर्स्ट वाला ही बनेगा, और तो कोई बन नहीं सकता सर। अगर इसके शब्दों को तोड़ के बनाना हो तो यही बन सकता है। तो दोनों प्रकार की बात समझ में आ गई। एक सवाल तो क्या बनेगा, कैन बी फॉर्म्ड, और एक बनेगा कांट बी फॉर्म्ड या कैन नॉट बी फॉर्म्ड। दो अलग अलग सवाल है ये। अब पेपर में कौन सा आए, दोनों का फॉर्मेट तो एक जैसा होगा, ऊपर दी गई बात को पढ़कर चेक कर पाओगे सवाल। ये तो नॉट वाला है, चलो इसका आंसर और दीजिए। इस बार पूछा है कैन नॉट बी फॉर्म्ड। बेटा प्लीज वर्ड नहीं बन सकता, प्लीज वर्ड नहीं बन सकता, इसमें एस है और इसमें एस नहीं है, तो ये तो ऐसे एक प्रकार से नकल मारनी है क्या है, ऊपर से क्वेश्चन देखना है और लिखना है, देखना है और लिखना है, ऐसा। वैभव कहता ई मिसिंग है सर, ई मिसिंग है। वैभव जैसे ही बेटा क्लास पूरी हो आज की, तुरंत एक बढ़िया आसपास कोई ऑप्टोमोलॉजिस्ट होंगे, आंखों के डॉक्टर होंगे, उनसे कंसल्ट करना एक बार, उनसे बात करना एक बार, उनको बोलना कि यार पता नहीं ऐसा कुछ आइज में प्रॉब्लम हो 2-3 दिन से कि ना इसमें मेरे को ई दिखाई नहीं पड़ रहा। वो बोलेगा देख भाई 2-2 बार लिखा हुआ है। आपने कहा हाँ ठीक है हो सकता है, मेरे को दिखाई नहीं पड़ रहा, मैं तो मतलब देख रहा हूं सर बार बार ई इसमें ऐसे करके दिखाई नहीं पड़ रहा। मैंने फिर देखा ई, तो पता नहीं ऐसे करा, मेरे को ई दिखाई नहीं पड़ा, नजर ही नहीं आया। वर्ड फॉर्मेशन कैसे बनता है बच्चों, ये तो आपने कर लिया, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। सवाल बनेगा कैन नॉट या कैन बी, कर लोगे।
एक बच्चों इसके अलावा ना कभी कभार रेलवे के पेपर में तो मोस्टली आता है, एसएससी में कभी कभार बात बोल देता है जी मीनिंगफुल वर्ड। इसका मतलब होता है अर्थपूर्ण शब्द। बच्चों ये वो होते हैं कि जिसका कोई इंग्लिश में मतलब निकल कर आता है, मतलब जो एक ऑथेंटिक वैलिड स्पेलिंग होती है, जिसका कोई शब्द निकल कर मतलब निकल के आता है। जैसे देखो मैंने एक वर्ड लिख दिया ARC, CAR, RAC, वैसे लिख दिया रैंडमली। तो बताओ ARC, आर्क, आर्क का मतलब चाप, एक चाप होता है कि कार बच्चों एक प्रकार का व्हीकल, एक प्रकार का वाहन, ये कार होती है। ये RAC का मतलब क्या होता है? RAC का मीनिंग क्या होता है बच्चे? RAC केवल इतना ही लिखा है, क्या बताओ ये मीनिंगफुल वर्ड है क्या? अब ये मीनिंगफुल वर्ड है कि नहीं है, इसका मतलब बच्चों आप ये बता दो, इसके लिए तुम्हारी इंग्लिश की वोकैब काम आ रही है? नहीं, एक्चुअल में ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं है बच्चों, ये कोई अर्थपूर्ण नहीं है। और मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तुम्हें इनका मतलब पता होता। ये इंग्लिश में आपको देखना है वोकैब से बात आ रही है कि नहीं आ रही। अब आपने कहा जी एक वर्ड है जी टॉप, है कोई मतलब? बिल्कुल है। POT पॉट है सर, लेकिन मैं OTP कहता हूं, OTP, तो OTP कोई वर्ड थोड़ी है। ये तो आप यूज करते हो, वन टाइम पासवर्ड, शॉर्ट यूज करते हो, पर OTP कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। ऐसे तुम्हें मैं कह रहा हूं बच्चे, अगर तुम्हारे सामने ऐसा सवाल दे, आपको बोले कि एक प्रश्न में अक्षर का एक समूह दिया हुआ है, जिनको 1 2 3 4 5 नंबर दिए गए, इनसे एक सार्थक, सार्थक का मतलब होता है मीनिंगफुल वर्ड बनाया गया, और वो चेक करना है। ETCKOP, अगर थोड़ी सी आपकी वोकैब पे कमांड ठीक ठाक है तो आप इनको देखकर ट्राई कर पाएंगे क्या कि सर इनसे वर्ड बनेगा पॉकेट। पॉकेट का मतलब पहले तुमने रखा 6, फिर 5, फिर 3, फिर 4, फिर 1 और फिर 2, तो 6 5 3 4 1 2, सवाल का उत्तर क्या बनेगा? 6। लेकिन सर जी ये सवाल करने के लिए हम ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं? हाँ ले सकते हो बेटा, हालांकि उसमें थोड़ा तुम्हारा टाइम जाया होगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन उत्तर तो आ जाएगा। डायरेक्ट करोगे सबसे बढ़िया बात है। अगर देखो मैं ऑप्शन से करके बताऊं तो 4 का मतलब के, ETCOP, कैट कॉप, ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है ना, ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, तो ये उत्तर नहीं है। ऐसे इसको बनाओगे तो इससे POCKET आएगा, और ये क्या होगा? मीनिंगफुल वर्ड। तो मीनिंगफुल वर्ड की अगर कभी बात आती है तो ये क्वेश्चन जितना रीजनिंग का है उतना इंग्लिश का भी बन जाता है जी। रीजनिंग तो काम आ ही रही है और साथ में इंग्लिश भी काम आ रही है। बच्चों इसमें बताओ क्या बन रहा है? क्या इसमें वर्ड बनेगा पुलिस? जी हाँ, चोर पुलिस की जानकारी बन रही है, एकदम ठीक बता रहे हैं आप लोग बेटा। क्या बन गया? पुलिस। बिल्कुल सर बन गया।
POLICE। P का मतलब 2, O का मतलब 5, L का मतलब 4, एक का I का मतलब 1, 6 और 3। ये आपकी बात का आंसर आ गया। तो क्वेश्चंस को अरेंज करने के लिए इस प्रकार का फॉर्मेट लगा पाओगे। ये दोस्तों आपका पूरा हो गया जी वर्ड फॉर्मेशन। अब आ जाओ एक सवाल करते हैं रीअरेंजमेंट का। रीअरेंजमेंट क्या होता है? रीअरेंजमेंट का तो मतलब बड़ा इजी है। देखो ये सवाल ना सीजीएल 2023 में कई एग्जाम में दिए गए थे। जैसे बच्चों मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूं स्टूडेंट। स्टूडेंट। अब इसमें ये बताने की नीड नहीं है, आपको पता है कुछ वॉवल है कुछ कॉन्सोनेंट है। आपको ना लिख कर देगा कि एक काम करो वॉवल को तो उसके नेक्स्ट वाले से चेंज कर दो, कॉन्सोनेंट को उसके पहले वाले से चेंज कर दो। फिर बताओ मतलब कुछ ऐसे बात बोलेगा। तो आप बताओ कॉन्सोनेंट में पहले वाले से करना है तो बच्चों एस की जगह पे आर आ जाएगा और टी की जगह पे एस आ जाएगा, डी की जगह पे सी आ जाएगा, एन की जगह पे एम और टी की जगह पे एस आ जाएगा। वॉवल को उसके नेक्स्ट वाले से तो यू की जगह पे वी और ई की जगह पे एफ। फिर वो कुछ आपको आगे नई बात बोल देगा कि बताओ भैया राइट से तीसरे अक्षर और लेफ्ट से दूसरे अक्षर के बीच में कौन कौन से दूसरे दो अक्षर आएंगे, इनके बीच में वी और सी पढ़ रहे हैं। ऐसे कोई ना कोई बात दे देंगे, ऐसे कोई ना कोई बात दे देंगे। तो ऐसे देखो सवाल तुमको ये सीजीएल 2023 के प्री एग्जाम में दिया गया। ये सवाल मैंने पेपर से ही लिया है। एक बार आप ध्यान से मेरी बात को सुनना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, पर ध्यान से सुनना। एक मुझे वर्ड दिया गया एथिकल, ETHICAL। कह रहा जी प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर से बदल दीजिए, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दीजिए। नव गठित शब्द में बाएं से तीसरे और दाएं से पहले अक्षर के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर होते हैं। तो देखो सारे चेंज भी कर सकते हो, बाकी तुम्हें नहीं करना। तो बाएं से तीसरे, बेटा बाएं से तीसरा अक्षर है एच और एच को आपने किससे चेंज करा है? जी से। एच को आपने किससे चेंज करा है? जी से। और बच्चों दाएं ओर से पहला, दाएं से पहला तो यही है, और एल को आपने चेंज करा है इसके पहले वाले से। बच्चों एल को चेंज करोगे इसके पहले वाले किससे? के से। तो आप मुझे बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में जी और के ओरिजिनल अपनी जो एबीसीडी होती है, अल्फाबेट होती है, इसमें जी और के के बीच में कितने अक्षर आते हैं? आप कहना जी बीच में इनके सब 3 आते हैं। कौन कौन से आते हैं ये पूछूं तो आपको पता है ना, एच आई और जे आते हैं सर। आप अगर इनके सारे शब्दों को चेंज ना करते तो भी बात बन सकती है। अगर आप सारे चेंज लिख के फिर करोगे दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए ये काम कर सकते हो ना, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए काम कर सकते हो। तो रैंकिंग में एक मैंने बात बताई थी, अगर मैं जी और के बीच में अक्षर पूछ रहा हूं, आपको पता है जी आता है 7 पे, के आता है 11 पे। इनके बीच में जो लोग आएंगे वो डिफरेंस में से एक कम आएंगे। ये बात तो आपने रैंकिंग का कंसेप्ट यूज हो गया। हालांकि देखो ये तो तुम मेंटली भी कर सकते हो, एच आई जे आएंगे सर। लेकिन मान लो मैं आपसे कोई सवाल ऐसा बन जाता, यहाँ पे जी लिखा होता, यहाँ पे पी लिखा होता, ऐसे इनके बीच में बताओ। तो अब आपको लिखने की नीड नहीं है। 16 और 7 का अंतर 9, 9 में से 1 घटाओगे 8 सर, इनके बीच में 8 होंगे। तो रैंकिंग टॉपिक में पढ़ी जानकारियां यहां काम आ रही हैं, रैंकिंग में पढ़ा कॉन्सेप्ट यहां काम करेगा आपके साथ। ये बातें तुम्हें करनी आनी चाहिए। एक और सुनते हैं, एक और सुनो बेटा। मैंने एक वर्ड दिया आपको कैप्सूल, CAPSULE, ठीक।
कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले से और व्यंजन को अगले से बदल दिया। ठीक है, यह निम्नलिखित नहीं है, फॉलोइंग का मतलब होता है अगला, यहां अगले वर्ड कर देना। बाएं से तीसरे, बच्चों बाएं से तीसरा ये, दाएं से तीसरा ये। अब तुम ये बता दो मुझे, अगर तुम चेंज करोगे चेंज, तो बेटा P की जगह तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा बताओ? अरे P की जगह बताओ क्या करना पड़ेगा? Q, और U की जगह करना पड़ेगा T। व्यंजन को पिछले से, स्वर को अगले से बदलना है, माफ कीजिए, व्यंजन को अगले से, स्वर को पिछले से बदलना है। तो कुल मिलाकर आप बताओ Q और T के बीच में दो आएंगे क्या? ये दो कौन कौन से होते हैं बेटा? दो कौन कौन से होते हैं सर? एक तो होता है R और एक होता है S। एक सवाल और देखते हैं, FRET SAW, इसमें मैंने क्या करा, प्रत्येक स्वर को अगले से, व्यंजन को पीछे कर दिया। तो दाएं से तीसरा, एक तो S पकड़ना है और दाएं से पहले एक W पकड़ना है। दोनों ही दाएं से लेने, दोनों ही दाएं से। तो बच्चों बताओ S की जगह पे क्या बनेगा? S की जगह पे सर, S की जगह पे करना होगा R, और W जगह पे यहां पर एक बैग चलना है। R और V के बीच में अक्षर 3 आएंगे क्या? R आता है 18 पे, V आता है 22 पे, इनके बीच में अक्षर कितने बनेंगे? 3। इनके मध्य में टोटल अक्षर कितने बनेंगे? 3 बनेंगे, 3। हाँ, एक और देखो सवाल, PURITAN। इस बार मुझे बेटा यूज करना है, एक तो बाएं से पहला और दाएं से छठा, 1 2 3 4 5 6, इन दोनों अक्षर के बारे में बात करनी है। तो आप मुझे बताओ, P की जगह आप करोगे Q और U की जगह करोगे T। इन दोनों के मध्य, इन दोनों अक्षर 2 आएंगे क्या? 2 हो गया। तो ऐसा कभी कोई सवाल बने कि इनके बीच में कितने अक्षर बनेंगे, मिडल में कितने अक्षर बनेंगे, तो काउंट कर पाएंगे आप लोग? चलिए फिर एक सवाल ये इस टाइप का आखिरी है, ये मुझे और बताइए, फिर क्लास आज की अपन संपूर्ण करेंगे और कल इसका आगे का पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों। FOREFOOT, फॉर फुट। बाएं से दूसरा अक्षर लेना है, एक तो अपने को ये, एक दाएं से पहला लेना है ये। ध्यान रखना सारे अक्षर चेंज मत करना। O की जगह क्या करना होगा? P, और T पे करना होगा S। इनके बीच में कितने अक्षर आएंगे? 16 और 19 के बीच में अक्षर बनेंगे। तो कौन कौन से बनेंगे सर? एक बनेगा Q, एक बनेगा R, ये पूछ रहा है। तो ऐसे कोई अरेंजमेंट का सवाल बनेगा, सब बच्चे करेंगे। कल की क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ेंगे जी डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर का तो बच्चों एक सवाल पेपर में पक्का ही आता है। हाँ भैया अचिंत, आपको आपके जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, कोटि कोटि बधाइयां आपको। एक सवाल पेपर में पक्का आता है डिक्शनरी ऑर्डर का, उसे कल पढ़ेंगे। और जो भी बच्चे इस सेशन को बेटा पढ़ रहे थे यूट्यूब पे, कल आप कंटिन्यू क्लास पढ़ने के लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां अपन कल की क्लास में इसकी आगे की बातें पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।